हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और ऐसे ही स्वस्थ के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2024 जिसने जीता है उसके बारे में बताएंगे आपको हम। और दोस्तों, इस क्लास से आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 की। तो दोस्तों, इसके लिए जो सम्मानित व्यक्ति हैं वह हैं रसायन विज्ञान में, साहित्य में, शांति भौतिकी और फिजियोलॉजी, या फिर आपको बोल सकते हैं इसको चिकित्सा में। मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान होता है इन लोगों का। और दोस्तों, बात करते हैं, यदि देखो प्रथम पुरस्कार दोस्तों कब मिला था तो 1901 में मिला था। ठीक है, अब इसके साथ साथ आखिर यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कितने क्षेत्रों में, सीधा सीधा। तो दोस्तों, जो तीनों विज्ञान हैं, भौतिक, इसके बाद रसायन और इसके बाद जीव विज्ञान, है ना, यानी जिसको बोलेंगे अपन लोग चिकित्सा। तो तीनों तो विज्ञान हो गई दोस्तों आपकी। इसके बाद 3 नाम और हैं। एक है आपका नाम साहित्य, साहित्य के बाद एक है आपका नाम शांति, और शांति के बाद एक नाम है आपका अर्थशास्त्र, है ना दोस्तों, इसका ध्यान देना। ठीक है, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखिए, जो 1901 से मतलब मिलना जो शुरुआत हो गई थी वो 5 क्षेत्रों में तो 1901 के बाद ही मिलना शुरू हो गए थे। और जो छठा पुरस्कार है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो दोस्तों यह आपको मिलना शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की 1969 से। ठीक है, इसका ध्यान देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र है जो 1969 से प्रदान किए गए थे, इसका ध्यान देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही एक अलग है जो 1969 से प्रदान किया गया था, नोबेल में ऐड हुआ था। ठीक है, चलिए आगे इसकी हम देखते हैं। देश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आता है स्वीडन। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। और केवल शांति पुरस्कार दोस्तों आपको कहाँ पर मिलता है? नॉर्वे में। ठीक है, इसका भी ध्यान देना। चलिए इसके आगे ध्यान देने, देखो 2 बातें आपको कन्फ्यूजन कर सकती हैं, एक अर्थशास्त्र वाला 1969, और इसके बाद एक आपको केवल शांति पुरस्कार नॉर्वे में मिलता है, बाकी जो पुरस्कार हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? स्वीडन में, इसका ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पुरस्कार की। तो 11 मिलियन ऐसी की पुरस्कार राशि है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024। अब मेडिसिन का मतलब क्या है? चिकित्सा, यह तो आपको हमने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए इसमें किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं ये, और गैरी रुबिकन यूएसए के हैं ये। चलिए इसके बाद, अच्छा यदि आप लोग इसको ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो कुछ भी याद कर लीजिएगा। चिकित्सा में गैबी, देखिए इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग, चिकित्सा में गैबी। ठीक है, गैबी यानी कई जगह की लोकल भाषा भी इस तरीके से बोली जाती है, गाने से बोलते हैं गैबी, है ना। चलिए नेक्स्ट है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024। तो किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड को, जो यूएसए से हैं, और जेफरी हिंटन को यूके से हैं। तो कुछ भी आप याद रख सकते हैं इनको, हिम हो, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ट्रैक आपकी बना दी मैंने, हिम हो, भौतिकी में हिम हो, याद रखना इसका अच्छे तरीके से। ठीक है, भौतिकी में किसको मिला? हिम हो, या फिर हो हिम। ऐसा तो कोई अच्छा लग नहीं रहा ना ये वर्ड, तो इससे अच्छा क्या लग रहा है? हिम हो। ठीक है, इसका ध्यान देना, भौतिकी में हिम हो। चलिए बात करते हैं रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में किस किस को मिला दोस्तों? देख लीजिए, डेविड बेकर यूएसए से हैं, डेमिस हसबिस यूके के हैं, और एक नाम और है इसमें जो कि है जॉन एम जम्पर। ये भी दोस्तों कहाँ से है? यूएसए से हैं। जॉन एम जम्पर यूएसए से संबंधित हैं। चलिए जम्पर से देख लेते हैं, बेकर हसबिस से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लें थोड़ा इसका नाम, जम्पर। ठीक है, इनका नाम मैंने लिख लिया है यहाँ पर, जम्पर। अब इससे आप ट्रिक क्या बना सकते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। एक तो ट्रिक आपकी हो जाएगी बेहज, क्या हो जाएगी? बेहज।
ये आपको अच्छी लगे इससे सीख लीजिएगा। बेजह, ये तो कोई उचित शब्द लग नहीं रहा है, बेजह कोई नहीं लग रहा मुझे मेरे हिसाब से। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वो सीख सकते हैं आप, या फिर आप सीख सकते हैं हजबे, हजबे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इनको। और इसके बाद जाहबे, जाहबे, इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं। यदि इस सीक्वेंस में आपने इसको सीख लिया दोस्तों, तो आप कभी भी भौतिक या किसी भी नोबेल पुरस्कार को आप कभी भी नहीं भूलेंगे अच्छे तरीके में। ओनली आपको रिपीट करना है दोस्तों 3 से 4 बार इन सभी क्वेश्चन को बस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है। तो हान कॉन्ग को मिला है, जो कि कहाँ से हैं, दक्षिण कोरिया से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसको मिला है दोस्तों। तो निहोन हिंडांक्यो, जो कि जापानी संगठन है एक। चलिए आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024, यह किसको मिला है। तो डेरोन एस मोगलू, जो कि तुर्की से हैं। साइमन जॉनसन यूके से हैं। जेम्स ए रॉबिन्सन यूके से हैं। चलिए अच्छा, इसकी ट्रिक कैसी बनेगी। जो ए रो, कुछ भी बना सकते हैं, जो ए रो, ये कोई अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद ए रो जो, या ए जो रो, ए जो रो सही लग रहा है मेरे को, ए जो रो, ए जो रो, कुछ इस प्रकार का ये वाला वर्ड दोस्तों हमको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये वाला मुझे उचित नहीं लग रहा है। जो ए रो, ए जो रो। इसके बाद रो जो ए, या जो रो ए, क्या लग रहा है आपको, ए जो रो बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, है ना दोस्तों। चलिए आपके अकॉर्डिंग जो भी आप अपनी ट्रिक बनाना चाहें, बस उस ट्रिक को दोस्तों आपको करना क्या होगा कि 3 से 4 बार दोस्तों आपको वह ट्रिक रिपीट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इसका ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, देखिए डेरोन एस मोगलू तुर्की के हैं, साइमन जॉनसन यूके के हैं, और जेम्स ए रॉबिन्सन भी यूके के हैं दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, आपको देखिए अब यहीं तक की क्लास हम विश्राम करते हैं। और यदि कोई भी जानकारी इससे, चलिए कुछ और जानकारी हम लोग आपको बता दें हम आपको कि जो नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता हैं, यदि आप इनकी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हम इनकी ट्रिक भी बता दें अभी तक की। देखिए दोस्तों, ट्रिक है आपकी रवि सर हमारे आम नहीं बिके। चलिए कुछ जानकारी और लेकर कर लेते हैं। रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके, हमारे सुबह आम नहीं बिके, है ना दोस्तों। देखिए हो गया यहाँ तक, रवि सर हमारे सुबह आम नहीं बिके। रा से क्या हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद सा से क्या हो जाएगा, सर सी बी रमन। इसके बाद हा से क्या हो जाएगा दोस्तों, हरगोविंद खुराना। इसके बाद माँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, मदर टेरेसा। इसके बाद जो सुबह है इससे हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अच्छा, आम से बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। इसके बाद नहीं से दोस्तों आपका हो जाएगा नायपॉल, और बिके से हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्ण, और के से कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इतना ध्यान देना। इनके बारे में और जानकारी आपको हम बता दें तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला, सी बी रमन को 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, अमर्त्य सेन को 1998, नायपॉल को 2001, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009, और कैलाश सत्यार्थी को 2014। इनको लिखकर याद करना दोस्तों अब आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको जो क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो साहित्य में मिला, सी बी रमन को भौतिकी, और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा, मदर टेरेसा शांति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र, और नायपाल को साहित्य, वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिले हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन और कमेंट में आपको बताना है, जब बात अल्फ्रेड नोबेल जी की आ चुकी है तो आपको ये बताना है कि इन्होंने आविष्कार किसका किया और कब किया, क्योंकि दोस्तों आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन
पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।